Today we are going to do question number 66, fundamentals of partnership. और ये क्या कहते हैं देखिए, the firm of Harry Potter and Ali who have been sharing profit in the ratio of 3 to 1, 2 to 1, have existed for some years. Ali wants that he should get equal share in the profits with Harry and Potter, and he further wishes that the change in the profit sharing ratio should come into effect retrospectively. What is the meaning of retrospectively? सब अपनी अपनी बुक्स के अंदर लिखेंगे retrospectively का मतलब from the beginning, from previous effects, from previous years. वैसे फ्रॉम द बिगिनिंग होता है इसका मतलब फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स. ओके, मतलब वो कह रहा है जो भी एडजस्टमेंट होगी ये मान के चलो शुरू से ही मेरा यही था. उसके बाद वो कह रहा है 3 साल का हमने प्रॉफिट कंसीडर करना है इसके लिए. हैरी एंड पॉटर हैव एग्रीड टू इट. प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years एंडेड 31 March वर, ये इनके प्रॉफिट दिए हुए हैं 2,20,000, 240 और 2,90,000. शो एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट बाय मींस ऑफ एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री. हाँ जी, तो आपको ये क्वेश्चन क्या समझ आया? वो क्या कह रहा है 2 to 1 रेशियो है इनका, लेकिन अब कौन क्लेम कर रहा है? अली क्लेम कर रहा है कि भाई मेरा भी इनके जितना शेयर होना चाहिए, मतलब बराबर बराबर शेयर होना चाहिए. अगर इसका 2 है, इसका 2 है, तो इसका भी 1 की जगह 2 होना चाहिए. और वो ये रेट्रोस्पेक्टिवली मांग रहा है फ्रॉम दी बिगिनिंग ऑफ 3 years, फ्रॉम दी बिगिनिंग ऑफ 3 years. अब हमने इसको सॉल्व करना है, फटाफट फॉर्मेट बनाइए. सो वी हैव मेड द फॉर्मेट फॉर स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट्स. अब हमने सबसे पहले क्या करना है? प्रॉफिट्स टू बी टेकन बैक. सबसे पहले हम प्रॉफिट्स को वापस लेने वाले हैं. किस रेशो में? 2:1 में प्रॉफिट्स को वापस लेंगे. और प्रॉफिट कितने कितने हैं? 2,20,000. देखो आपकी क्वेश्चन वाली स्क्रीन ही दिख रही है. हाँ जी, एक मिनट रुको. क्वेश्चन, हाँ जी. तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सबसे पहले देखो तीनों सालों में सेम गलती करी हुई है. हमने 2 to 1 में बांट दिया है. बांटना है हमें, अली को भी इक्वल शेयर देना है, मतलब इसका भी जो होना चाहिए 2 होना चाहिए. 2:2:2 बराबर बराबर. तो सबसे पहले सबके प्रॉफिट वापस लेंगे. तो इनका टोटल कर लो 2,20,000, 240, 4,60, और ये कितना हो जाएगा? 7,50,000 हो जाएगा. टोटल 7,50,000 के प्रॉफिट को आप वापस लोगे 2 to 1 के रेशो में. तो ये कितना आ जाएगा? एक बार कैलकुलेट करिए. 3 लाख ये देगा, 3 लाख ये देगा, और 1.5 लाख ये देगा. इनसे हमने प्रॉफिट वापस ले लिए. ठीक है. इसके बाद इन्हीं प्रॉफिट्स को हमने कैसे बांटना है? बराबर 2:2:2. अगर आप इसको कैंसिल करेंगे, रिड्यूस करेंगे रेशियो को, तो ये 1:1:1 हो जाएगा. तो प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1:1:1. तो जब आप 7.5 लाख को बांटोगे वापस, तो ये कैसे बढ़ जाएगा? 2.5 लाख 2.5 लाख बढ़ जाएगा. अंश समझ आ रहा है? दिस वॉज योर क्वेरी. ठीक है. अब देखिए क्या एडजस्टमेंट्स बनती है. सर आगे का तो कर लूंगा. हाँ जी. तो यहाँ 50,000 आई थिंक इसको डेबिट कर देंगे हम. इसको हम 50,000 डेबिट कर देंगे, और इसको हम 1 लाख रुपए क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे. तो एंट्री बन गई. हैरी पॉटर डेबिट हो जाएगा और अली क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. ठीक है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 68 सेज देयर कैपिटल वर ए 30,000, बी 20,000, सी की 10,000. इनकी कैपिटल दी हुई है. अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%. इन एडिशन बी वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू ड्रॉ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ. C was entitled to commission of 5% on the profit after charging interest on capital. I repeat, इस क्वेश्चन यहां से आप इसको थोड़ा सा समझेंगे. वो क्या कह रहा है? C को कमीशन देनी है 5%. किसका?
ऑन द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट में से क्या लेस करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करना है, बट बिफोर चार्जिंग सैलरी पेबल टू बी। सैलरी बी की सैलरी माइनस नहीं करनी, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है। फिर जो बचेगा उसका 5% सी को कमीशन देनी है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो नेट प्रॉफिट था इस साल का कितना आया भाई, 30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। इन्होंने कैपिटल रेशियो में बांट दिया विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। द प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 5:2। गलती कर दी। कितनी गलतियां करी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, कमीशन नहीं दी, ठीक है, सैलरी नहीं दी, प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांट दिया। अब इन सभी गलतियों को हमने ठीक करना है, ठीक है। तो फटाफट फॉर्मेट बनाइए। यहां हमने फॉर्मेट बना लिया। अब जितने भी प्रॉफिट आप बांट चुके हैं उनको वापस लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने अप्रोप्रिएशन करी नहीं, तो प्रॉफिट्स विल बी टेकन बैक। जस्ट टेक बैक दी प्रॉफिट्स। आपने इन प्रॉफिट्स को कैसे बांटा था, 5-3-2 में बांटा था, ठीक है। और ये कैपिटल्स कितनी इनकी, 30, 20 और 10। अच्छा, यहां पर आपको कैपिटल को फिक्स मानना पड़ेगा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहां पर इस प्रॉफिट को पहली चीज हमने कैपिटल रेशियो में बांटा है, ठीक है। और कैपिटल अगर हम इसको क्लोजिंग मानते हैं या हम इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानते हैं, ठीक है, तो इन दैट केस जो भी हमने इनको प्रॉफिट बांटे हैं उससे कैपिटल में चेंज आता है, कैपिटल बढ़ जाती है। क्लियर है। तो अगर हम इसको फिक्स मान लेते हैं तो वो एडजस्टमेंट्स हमें नहीं करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे आपने एजम्पशन देनी है। देखो यहाँ क्वेश्चन में भी गिवन है, हिंट में गिवन है, इट इज एज्यूम दैट कैपिटल्स आर फिक्स। जब इन कैपिटल्स को आप फिक्स मान लोगे तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा, 30,000, 20,000 और 10,000। तो रेशियो क्या बन गया हमारा, रेशियो हमारा बन गया 3, 2 एंड 1। तो 30,000 के प्रॉफिट को आपने वापस लेना है, किस रेशियो में, 3:1, जो आपने कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट बांटा था। अब देखो कितना कितना प्रॉफिट वापस लोगे, इससे लोगे आप 15,000, इससे लोगे आप 10,000 और इससे लोगे आप 5,000। ये आपने प्रॉफिट वापस ले लिए। अब इसमें से आपने क्या पे करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है एट द रेट ऑफ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 5%। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है। अब देखिए कैपिटल अगर हम फिक्स मानते हैं तो ये जो कैपिटल थी हमारी 30,000, 20,000 और 10,000, इनका आप 5% ले लो। ये आ जाएगा 30,000 का 5% इज 1,500, यहां आ जाएगा 1,000 और यहां आ जाएगा 500। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना दे दिया, 3,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब हमने और क्या क्या देना है, अब हमने और पे करना है इनको, बी को सैलरी देनी है 500 रुपए महीना, ठीक है। बी को हमने सैलरी देनी है, दैट इज 500 पर मंथ, दैट इज 6,000। ये बी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी 6,000, ठीक है। इसके बाद वो कह रहे हैं सी को जो कमीशन देनी है दैट शुड बी 5% ऑन द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट बट बिफोर चार्जिंग सैलरी। अब वो क्या कह रहा है, सी को जो कमीशन देनी है, यहां मैं उसकी कैलकुलेशन कर लेता हूं नीचे, ठीक है। सी की कमीशन जो है दैट इज 5% ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स में से क्या लेस करना है, आईओसी। कह रहे सैलरी माइनस नहीं करनी लेकिन आईओसी माइनस करना है। अब देखो भाई प्रॉफिट्स कितने हैं हमारे, 30,000, आईओसी कितना है 3,000, ठीक है। तो बचा 27,000। 27,000 का 5% होता है 1350। ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है। तो ये हमने सॉरी ये हमने कमीशन देनी है सी को, ये हमने 1350 की सी को कमीशन दे दी, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए 30,000 का प्रॉफिट है हमारे पास और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो जो प्रॉफिट बच गया उसकी वैल्यू कितनी आएगी, प्रॉफिट्स, यहां लिख देना बैलेंस प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इसको आपने बांट देना है। कैसे बांटना है, सही रेशो में बांटना है, 5, 3 और 2 के रेशो में। अब देखिए यहां पर कितना बैलेंस बचा हुआ है, 30,000 में से 9,000, 10,350 लेस कर दो, ये आ जाएगा 19,650, दैट विल बी 19,650। इसको आप 532 में बांट देंगे। जब आप इसको 532 में बांटोगे तो ये आ जाएगा 9825, यहां पर आ जाएगा, ये आ जाएगा 5895,
ये आ जाएगा 3930 3930। ठीक है, अब देखिए किसको हमने डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, अब आपने ये निकालना है, फटाफट निकालिए आप लोग। मैं यहाँ कैलकुलेट करूँ, आप भी करिए। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्टनर की बात करते हैं। ठीक है, इसको हमने डेबिट करना है 15,000 से, और क्रेडिट कितने से करना है? 11,325 से। ठीक है, तो 15,000 डेबिट और 11,325 क्रेडिट, तो ये डेबिट हो जाएगा 3,675 रुपए से डेबिट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्टनर है 10,000 हमने उसको डेबिट करना है, 6 और 1 7, 12,895 हमने इसको क्रेडिट करना है, तो 2895 ये क्रेडिट हो जाएगा। अब रह गया लास्ट 5,000 हमने इसको डेबिट करना है। ठीक है, और क्रेडिट कितना करना है? 3930 प्लस 1350 प्लस 500, 5780 हमने इसको क्रेडिट करना है, 5780, तो 780 रुपए ये क्रेडिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री क्या बन गई आपकी? जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? ए डेबिट टू बी टू सी। ठीक है, ए कितने से डेबिट हो रहा है? ए जो डेबिट होगा दैट विल बी डेबिटेड बाय 3675, ये 2895 और ये 780। देख लीजिए दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई क्वेरी है आपकी यहाँ तो आप पूछ सकते हो। फटाफट इसका सॉल्यूशन देख लो आप, कोई डाउट है पूछ लो।